हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, देखिए 50 पैसा, ये 50 पैसा और 50 पैसा, 50 पैसा मिलकर कितना हो गया 100 पैसा। ठीक है, और 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो यहाँ पूछा है कि 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा, और 100 पैसा कैसे कैसे पूरेगा, 50 के 2 सिक्का होगा तभी तो 100 पैसा होगा। तो कितना होगा 2 सिक्के। ठीक है, 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। ठीक है, फिर दूसरा है 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। देखिए 2 रुपया है, ठीक है, अब 2 रुपया है और 2 रुपया का सिक्का से 10 रुपया पुराना है तो कितना सिक्का होगा, 2 का 5 सिक्का होगा। ठीक है, अगर 2 रुपये का 5 सिक्का मिलाएंगे तो 10 रुपया हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुने 2, 5 दूना 10 हो जाता है, तो 10 रुपया पुर जाएगा। फिर तीसरा है 1 रुपये का 1 सिक्का। ठीक है, 1 रुपये का 1 सिक्का कितना होगा, 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर है 50 पैसे के 2 सिक्के। 50 पैसा का 2 सिक्का कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। मिलाकर कितने रुपये होंगे, कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा है किन अलग अलग सिक्कों को मिलाकर 10 रुपये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सिक्का को मिला के आपको 10 रुपया बनाना है तो कौन कौन सा सिक्का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 1 रुपये का, ठीक है, और 2 रुपये का 2 सिक्का, और 5 रुपये का 1 सिक्का। ठीक है, तो सब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 रुपये का 1 सिक्का कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, और 2 रुपये का 2 सिक्का कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा, और 5 रुपये का 1 सिक्का हो जाएगा 5 रुपया। तो 4 1 5 और 5 5 10, 10 रुपया हो गया। फिर है 50 पैसे के 20 सिक्के से कितने रुपये बनेंगे। 50 पैसा है और 20 सिक्का है। ठीक है, 50 पैसा का 20 सिक्का है तो 50 में 20 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दिए, तो ये कितना हो गया, पैसा हो गया। ठीक है, ये पूछा कितना है कि कितने रुपये बनेंगे, तो ये तो पैसा में आंसर आ गया ना। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया। फिर है 750 पैसे में कितने रुपये कितने पैसे होंगे। देखिए 750 पैसा है। ठीक है, अब इसको रुपया और पैसा में चेंज करना है। तो ये 750 पैसा है तो इसको रुपया में चेंज करेंगे, तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 100 से इसको जब भाग देंगे तो देखिए 2 जीरो है ना, तो मतलब कि दशमलव जो है 2 अंक के बाद बाएं साइड दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद बाएं साइड में यहाँ पर दशमलव आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 रुपया 50 पैसा। इसमें पूछा भी है कितना रुपया और कितने पैसे, तो 7 रुपया और पैसा कितना, 50 पैसा। सातवां है 30 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखिए इसको यहाँ समझते हैं, 30 रुपया है और इसमें पूछा है कि 50 पैसा का कितना सिक्का मिलाएंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो 30 रुपया है ना, तो इसको क्या करेंगे, पैसा में चेंज करेंगे। तो रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 30 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 जीरो है तो 3 जीरो। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि 50 पैसा का कितना सिक्का मिलाएंगे तो इतना पैसा पुर जाएगा, कितना है, 3000। तो क्या कर देंगे, इसमें 50 से भाग दे देंगे
तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 छक 30 और ये 0, 60 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि 60 सिक्का मिलाएंगे। ठीक है, 50 पैसा का 60 सिक्का मिलाएंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि 30 में 50 से भाग क्यों नहीं दिए, तो इसलिए नहीं दिए है क्योंकि ये 30 जो है वो रुपया है और ये 50 पैसा है। तो क्या किए है, रुपया को पहले पैसा में चेंज कर लिए, उसके बाद भाग दिए, दोनों पैसा पैसा हो गया, तो अब भाग दे सकते हैं। ठीक है, पहले ये रुपया था ये पैसा था तो डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 सिक्के। फिर अगला देखिए, दुकानदार से सामान खरीदते समय हम रुपये पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक, हम लोग जब दुकान पर सामान खरीदते हैं तो कुछ पैसा हम लोग देते हैं और दुकानदार भी कुछ पैसा रिटर्न हम लोग को करता है। ठीक है, तो यही बोला है कि नीचे नागेंद्र द्वारा एक दुकान से खरीदे गए सामान का हिसाब लिखा गया है। ठीक है, नागेंद्र एक दुकान से सामान खरीदा, उसका हिसाब लिखा हुआ है। तो देखिए सामान खरीदा 1 पेन और दुकानदार को देने थे 10 रुपये। ठीक है, एक पेन जो खरीदा उसका दाम था 10 रुपये, तो उस दुकानदार को 10 रुपये देना था। नागेंद्र ने दिया 20 रुपये का नोट, नागेंद्र को वापस मिला कितना, 10 रुपया। ठीक है, 20 रुपया दिया तो 10 रुपया और दुकानदार उसको वापस कर दिया। फिर यहाँ है, इसी तरह आपने जो सामान खरीदा हो उसे लिखिए। अब आपको अपने मन से जो भी सामान खरीदे हैं, अभी तक बहुत सारा सामान खरीदे होंगे, तो उसी का यहाँ पर चार्ट बनाना है। ठीक है, सामान खरीदा। ठीक है, तो मान के चलिए अब एक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप सब अपने मन से जो भी खरीदे होंगे या फिर अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान खरीदा, मान के चलिए एक कॉपी खरीद लेते हैं। ठीक है, कॉपी खरीद लिए, एक दुकानदार को देने थे कितना रुपया, अब 20 रुपये का कॉपी खरीद लिए। ठीक है, आपने दिया 30 रुपया। ठीक है, आपको कितने रुपये वापस मिले, तो कितना मिलेगा, 30 रुपया दिए हैं आप और 20 रुपये का कॉपी था तो कितना मिलेगा, 10 रुपया। ठीक है, इसी तरह आपको अपने मन से भरना है। फिर दूसरा भी ऐसे ही भर देना है, सामान खरीदा दुकानदार को देने थे, ऐसे करके नेक्स्ट पेज पर भी ऐसा ही है। ठीक है, देखिए ये पूरा पेज ऐसे ही है, आपको वही जो सामान खरीदा कितना दुकानदार को दिए, वापस आपको कितना मिला, ये सब आपको भरना है, तो अपने मन से आप भर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है, राहुल एवं दुकानदार के बीच हुए लेन देन के सही होने पर सही लिखिए और गलत होने पर उसे सही करके लिखिए। ठीक है, जो सही होगा तो उसके जगह पर सही का टिक लगा देंगे और जहाँ गलत होगा तो उसके जगह पर गलत का टिक लगा देंगे और सही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वस्तुएं है, ये जो वस्तु है, वस्तु का मूल्य है 88 रुपया। राहुल द्वारा दिए गए रुपये, राहुल 100 रुपया देता है दुकानदार को, उसको वापस कितना मिला, 12 रुपया। तो ये हिसाब सही है कि नहीं, तो ये सही है। ठीक है, 100 रुपया दिया है, 88 रुपये का सामान था, तो 100 में से 88 गया तो कितना हो गया, 12 रुपया, तो ये सही है। फिर अगला है, 65 रुपये का सामान है और 50 रुपये का एक नोट दिया और 20 रुपये का एक नोट दिया, तो टोटल हो गया 70 रुपया और सामान था 65 रुपये का, तो उसको कितना रुपया मिलना चाहिए था, 5 रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, मिलना कितना चाहिए था, 5 रुपया। फिर आगे है, 40 रुपये का सामान है, 50 रुपया दुकानदार को देता है राहुल, उसको वापस मिल गया 10 रुपया, तो ये सही है। फिर 45 रुपये का सामान है और 3 20 रुपये का नोट देता है, 3 20 रुपये का नोट देता है, मतलब कि कितना रुपया हो गया, 60 रुपया, तो उसको वापस मिलता है 15 रुपया, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ सही का टिक लगा देंगे। फिर आगे 35 रुपये का सामान है और 20 के एक नोट और 2 20 रुपये के नोट। ठीक है, तो 20 का 2 नोट है तो हो गया 40 और 20 का एक नोट है तो 40 20 60, 60 रुपया हो गया और सामान था 35 का, तो उसको कितना मिलना चाहिए था, 60 में से 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया तो 2, 25 रुपया, 25 रुपया मिलना चाहिए था, उसको मिला कुछ नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, फिर आगे है 10 रुपये का सामान है, 10 रुपया राहुल ने दिया तो कुछ नहीं दिया इसको। ठीक है, वापस कुछ नहीं मिला इसको, तो ये सही है। फिर अगला है, अब आप बताइए यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट है और 500 रुपये के 2 नोट हो तो आपके पास कुल कितने रुपये होंगे। ठीक है, कितना रुपया होगा आपको ये बताना है। देखिए 500 रुपये का 2 नोट है तो ये तो हो गया 1000 रुपया और 100 रुपये का 10 नोट है तो ये भी हो गया
1000 रुपया, ठीक है। 100 में 10 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 1000 रुपया हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा 2000 रुपया, ठीक है। फिर नीचे दिए गए 1000 रुपया के बराबर दिए गए नोट एवं सिक्कों के सही संख्या का पता लगाइए और खाली बॉक्स में भरिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1000 रुपया पुराना है, तो 500 रुपये का अगर नोट होगा तो 1000 पुराने के कितना नोट चाहिए, तो 500 रुपये का 2 नोट चाहिए, तो यहाँ लिख दिया पहले से। फिर है ये 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपये का कितना नोट चाहिए, 1000 पुराने के लिए 10 नोट चाहिए। फिर ये है 10 रुपया, तो 10 रुपया का कितना चाहिए, 1000 है तो 100 चाहिए। फिर ये है 1000 रुपया, तो 1000 का कितना चाहिए, 1 चाहिए। फिर है 50 रुपया, तो 50 रुपया का कितना चाहिए, 20 चाहिए, 20 नोट चाहिए 1000 पुराने के लिए, ठीक है। फिर है ये 20 रुपया, तो 20 रुपया का कितना चाहिए, 50 चाहिए। और फिर ये है 5 रुपया, तो 5 रुपया का कितना चाहिए, 200 चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।